गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर जो मॉक टेस्ट 19 डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो कि काफ़ी एग्ज़ाम्स के लिए फ़ायदेमंद होगा। एक बार आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, अप टू मॉक 18 आपको मिलेगा सीक्वेंस वाइज। प्लीज़ चेक द प्लेलिस्ट। चलिए देखते हैं क्या क्या सिनोनिम्स दिया गया है। अबॉर्टिव यानी थ्वार्टेड होता है या फॉइल्ड होता है। इसका मतलब यहाँ पे अनसक्सेसफुल इसका मेन रीज़न है और कुछ नहीं है। अबॉर्ट जो भी अबॉर्ट मशीन अबॉर्ट होता है तो वो अनसक्सेसफुल होता है। अकोलेड यानी एनकोमियम या यूलाइजेशन अप्रिसिएशन कहते हैं अकोलेड को। तो जो भी आप अप्रिसिएशन देते हैं वो एक वन टाइप ऑफ अकोलेड कह सकते हैं। इंसिपिड यानी डल होता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, देखिएगा, और लाइफलेस होता है। इनसाइडियस यानी रिलेंटलेस, दैट विच कैन नॉट बी चेंज्ड और वीकेंड, उसको कहते हैं रिलेंटलेस। बाकी एसर्बिक यानी हार्श होता है या बिटर कह सकते हो। इंस्टिगेट का मतलब होता है टू प्रोवोक, इसी का मतलब है इनसाइट कह सकते हैं। एजुलेशन यानी प्राइज होता है, अपलॉज इसका मतलब। अबाश्ड यानी फीलिंग अशेम्ड कह सकते हो या एम्बैरस्ड कह सकते हैं। अफेबल फ्रेंडली इन मैनर होता है या पोलाइट कह सकते हैं। आर्जियस विथ हार्ड लेबर कह सकते हो या स्ट्रेनियस कह सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या दिया गया है। द रिजल्ट ऑफ द मैच वेयर नेदर पार्टी विन्स। सो इसमें क्या होता है कि दोनों पार्टी नेदर विन्स नॉर लूज, उसको कहते हैं ड्रॉ। बाकी ड्वार्फ आप जानते हैं, ए पर्सन, प्लांट और एनिमल विच इज़ बिलो द यूजुअल साइज़। जैसे कि प्लूटो एक वन टाइप ऑफ ड्वार्फ प्लानट है, जो कि आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। बाकी डायनास्टी आप जानते हैं, सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली, जैसे कि गुप्ता डायनास्टी, मौर्य डायनास्टी आप जानते हैं एक डायनास्टी है। सक्सेशन ऑफ रूलर्स आपको देखने को मिलता है। ईव्स ड्रॉपर होता है वन हु विटनेस सीक्रेटली टू प्राइवेट, जैसे कि किसी के बारे में किसी की बातें चुपके से सुनना। एक ईव्स ड्रॉपर एक डिटेक्टिव इसी किस्म का काम करता है। यूफेमिज़म यानी बॉम्बास्टिक स्टाइल ऑफ राइटिंग को हम यूफेमिज़म कहते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, देखिएगा, जैसे कि उनकी जो राइटिंग है दे आर बॉम्बास्टिक स्टाइल ऑफ राइटिंग। द साइंस ऑफ अर्थ हिस्ट्री एंड रॉक्स को क्या कहते हैं? जियोलॉजी कहते हैं, जो भी साइंस ऑफ अर्थ हिस्ट्री एंड रॉक्स। अगला जर्मिसाइड आप जानते हैं, द सब्सटेंस विच इज़ यूज टू किल, जर्म्स को मारने के लिए यूज़ किया जाता है। ग्लूटोन यानी वन हु ईट्स टू मच, जो ज़्यादा खाता है। गॉबल यानी जो फास्ट खाता है और नॉइसली एंड ग्रीडीली, जैसे कि आवाज़ से आवाज़ निकलता रहता है और काफ़ी भुक्कड़ होता है, गॉबल। अगला देखा जाए, ए मैन हुज वाइफ इज़ डेड, जिनका पत्नी मर जाती है उसको विडोवर कहते हैं। और अगर औरत को क्या कहते हैं? विडो कहते हैं। लड़का को विडोवर कहते हैं, उस आदमी को। बाकी एलिजिबल आप जानते हैं, इमरजेंसी भी जानते हैं, ए सडन सीरियस सिचुएशन रिक्वायरिंग इमीडिएट एक्शन। एमरिटस वन हु इज़ हॉनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस को हम एमरिटस कह सकते हैं। बाकी एग्जिस्टिंग फॉर एवर विदाउट एनी बीइंग और एंड, जैसे कि इसमें एटर्नल कह सकते हैं, जिसको एग्जिस्टिंग फॉर एवर विदाउट बीइंग एनी बिगिनिंग और एंड, जिसका कोई बिगिनिंग नहीं है और एंड भी नहीं है, उसी को एटर्नल कह सकते हैं। बाकी एटिमोलॉजी, द साइंस दैट डील्स विद द डेरिवेशन ऑफ वर्ड्स कहते हैं एटिमोलॉजी। अगला देखिएगा, ए गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। इस गवर्नमेंट को क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी कहते हैं, जिसमें बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। ये जो लाइन है, किसने इस लाइन को फॉर्मुलेट किया? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। डिप्रेव्ड यानी मोरली बैड और ईविल को डिप्रेव्ड कह सकते हैं।
डेप्रिशिएट यानी एक्सप्रेस अर्नेस्ट डिसअप्रूवल ऑफ, इसका मतलब डिप्रिशिएट होता है। डेनिजन यानी ए पर्सन, एन एनिमल और ए प्लांट दैट लिव्स, ग्रोज और इज़ ऑफन फाउंड इन ए पर्टिकुलर प्लेस, इसको डेनिजन कहते हैं। बाकी देखिएगा, वन हु लिव्स एंड वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, इसको कहते हैं अल्ट्रुइस्ट, जो दूसरों के वेलफेयर के लिए जीता है, वो अल्ट्रुइस्ट कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, अमेच्योर लैकिंग प्रोफेशनल स्किल और एक्सपर्टीज़, इसको कहते हैं अमेच्योर, जिसके अंदर प्रोफेशनल स्किल नहीं होता है। एम्बेसडर आप जानते हैं, डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री इन अनदर, इसको कहते हैं एम्बेसडर। एम्बिडेक्स्ट्रस, जो दोनों हाथों से इक्वली लिख सकता है, उसको एम्बिडेक्स्ट्रस कहते हैं। बाकी एंटोनिम देखिएगा क्या दिया गया है, जुबिलेंट यानी वेरी हैप्पी होता है और अपोजिट इसका डिप्रेस्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। इंसिपिड यानी डल और एनर्जेटिक होता है, यहाँ पे अनएनर्जेटिक होता है, डल और अनएनर्जेटिक, इसी का लाइवली या एनर्जेटिक अपोजिट होता है। रिमोर्स यानी फीलिंग ऑफ सारो कह सकते हो, उसकी क्वाइट अपोजिट हैप्पीनेस है। ट्रम्फेंट यानी हैप्पी एंड एक्साइटेड कहते हैं, बाकी डिप्रेस्ड इसका क्वाइट अपोजिट है। फ्राइवोलस अनइम्पॉर्टेंट और अनसीरियस कह सकते हो, इसका ठीक अपोजिट प्रोफाउंड कह सकते हैं। रैडिकल यानी एक्सट्रीम और फेवरिंग कंप्लीट चेंज, इसको रैडिकल कहते हैं, इसी का क्वाइट अपोजिट कंजर्वेटिव कह सकते हो। डिस्मल यानी वेरी पुअर इन परफॉर्मेंस को डिस्मल कह सकते हैं, और रिमार्केबल इसका क्वाइट अपोजिट है। एलिविएट यानी कम करना, जैसे कि टू लेसन कह सकते हैं, उसी का अपोजिट है अग्रवेट, बढ़ाना। डिस्कॉर्ड यानी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कह सकते हैं, ठीक अपोजिट, जैसे कि हार्मनी, जो भी म्यूचुअल टॉक होता है। कॉपियस यानी प्लेंटीफुल होता है, इसका क्वाइट अपोजिट स्कैंटी या स्केर्सिटी कह सकते हो, जो कमी की इक्वलेंट है। एक बार आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। 800 से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा, 1100 से ज़्यादा वीडियो भी अपलोड किया हुआ है। अगला प्रीपोजिशन बेस्ड कुछ सवाल दिए गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम हिम, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ फ्रॉम हिम, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। द मैन इज़ एलिजिबल फॉर द पोस्ट, जो भी दिया गया, द मैन ही इज़ एलिजिबल फॉर द पोस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आवर टीम वॉज एलिमिनेटेड फ्रॉम द टूर्नामेंट, सो कहाँ फ्रॉम द टूर्नामेंट एलिमिनेट किया गया है। अगला, आई एम डाउटफुल ऑफ हिज हॉनेस्टी, डाउटफुल ऑफ व्हाट, हिज हॉनेस्टी। देयर इज़ नो डाउट ऑफ हिज हॉनेस्टी, यहाँ पे देयर इज़ नो डाउट ऑफ हिज हॉनेस्टी इज़ द राइट वन। दिस थिंग इज़ डिसिमिलर टू दैट, सो यहाँ पे डिसिमिलर टू व्हाट, दैट। क्रूड ऑयल इज़ इम्पोर्टेड इनटू इंडिया फ्रॉम गल्फ कंट्रीज, जो भी क्रूड ऑयल है दैट इज़ इम्पोर्टेड इनटू इंडिया फ्रॉम विच प्लेस, फ्रॉम गल्फ कंट्री। सो दिस इज़ द वे हाउ यू यूज़ द प्रीपोजिशंस। अगला देखा जाए आर्टिकल्स को, किस हिसाब से आर्टिकल्स यूज़ किया जा रहा है। आई हैव ग्रेट डील ऑफ वर्क टू डू, यहाँ पे आपको बताना है आई हैव ग्रेट डील ऑफ वर्क टू डू में यहाँ पे एरर है कि नहीं है, आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख के बताइएगा। ऑटम इज़ द बेस्ट टाइम फॉर गोइंग टू कश्मीर, यहाँ पे नो आर्टिकल विल बी यूज्ड बिफोर ऑटम, पर बेस्ट पहले आपने दी देखा होगा। यहाँ पे पहला सेंटेंस में पक्का आप लोग मुझे बताइएगा क्या गलती है उसमें। द फर्स्ट टाइम आई वॉज इन कश्मीर वॉज इन द ऑटम, जो यहाँ पे दिया गया है द फर्स्ट टाइम आई वॉज इन कश्मीर वॉज इन द ऑटम, दैट इज़ स्पेसिफिकली मेंशन किया गया, तभी दी आया हुआ है, नहीं तो आपको दी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट्स आर नाउ गोइंग टू स्कूल, यहाँ पे स्कूल से पहले कोई आर्टिकल नहीं है। कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यहाँ पे प्रॉपर नाउन जो होता है उसके सामने कभी यूज़ नहीं होता, लेकिन यहाँ पे कंपैरेटिव फॉर्म में है तो दी ज़रूरी यूज़ करना। अगला इडियम्स एंड फ्रेजेस देखा जाए, चीक बाय जॉल यानी वेरी क्लोज टुगेदर कह सकते हैं, जैसे कि जिस हिसाब से आपका चीक के पास में है ना, जैसे वेरी क्लोज टुगेदर। बियॉन्ड द पेल यानी अनरीजनेबल और अनएक्सेप्टेबल कह सकते हैं, बियॉन्ड द पेल। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट यानी प्रेज वन सेल्फ, खुद के बारे में बोलना। स्टिक टू हिज गन्स मतलब मेंटेन हिज ओन ओपिनियन कह सकते हैं।
एट सी मतलब ही इज़ एट ए लॉस कह सकते हैं। वील एंड वो यानी गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स, इसका यही मीनिंग है। कॉल ए क्वेश्चन यानी चैलेंजिंग को कॉल ए क्वेश्चन कह सकते हैं। मेक बोथ एंड्स मीट यानी लिव विद इन मीन्स, अपनी औकात में रहना कहने का मतलब, मेक बोथ एंड्स मीट। ए ड्रॉप इन ए बकेट यानी वेरी सिग्निफिकेंट अमाउंट, जिसका कोई मायना नहीं है। अगर आप किसी बूंद डालोगे तो बकेट में क्या होगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो यहाँ पे वेरी सिग्निफिकेंट अमाउंट, बहुत ही कम अमाउंट है। लीप्स एंड बाउंड्स यानी रैपिडली को कह सकते हैं, लीप्स एंड बाउंड्स। अंडर ए क्लाउड यानी अंडर सस्पिशन, मतलब आप अंडर ए क्लाउड अंडर सस्पिशन हो, काफ़ी केयर लीजिए करके। स्पेलिंग चेक देख सकते हैं, प्राइज PRAIZD दिया गया है। देखिएगा नॉर्मली ब्रिटिश लैंग्वेज में हम लोग SC लिखते हैं, ये USA लैंग्वेज में ZD लिखते हैं। मैट्रिक्स सही है। गेस्ट, सिंपोजियम, सिंक्रोनस, यूनानिमस, यहाँ पे आप लोग सिंपोजियम का मतलब बताइएगा, यूनानिमस मतलब एक साथ। इम्पीचमेंट आप जानते हैं जी, इम्पीचमेंट प्रोसेस से प्रेसिडेंट को निकाला जा सकता है। रिग्रेस का मीनिंग आप मुझे टेक्स्ट में कमेंट करिए। अगला वॉइस चेंज देखा जाए, मैकेविटी लूट्स द लैडर, यहाँ पे द लैडर इज़ लूटेड बाय मैकेविटी, यहाँ पे जिस हिसाब से दिया गया है प्रेजेंट में है, इज़ लूटेड लिखा गया है। आई कुड नॉट डिलीवर द गुड्स इन टाइम, यहाँ पे जो भी गुड्स है कुड नॉट बी डिलीवर्ड बाय मी, यहाँ आई क्या हो गया, बाय मी हो गया इन टाइम। हु टीचर्स यू इंग्लिश, बाय whom आर यू taught इंग्लिश, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माई ब्रदर हैज़ मेड ऑल दीज पेंटिंग्स हैव बीन मेड बाय माई ब्रदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए हैज़ मेड आया हुआ है, यहाँ पे हैव बीन मेड आ चुका है। हु हैज़ रिटन दिस एसे, यहाँ पे जब हु आता है, बाय whom हैज़ दिस एसे बीन रिटन आना ज़रूरी है। अगला देखा जाए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, शी सेड टू मी आई शैल सी यू एज सून एज आई गेट टाइम, बहुत ही इंपॉर्टेंट। शी टोल्ड मी दैट शी वुड सी मी एज सून एज शी वुड गेट टाइम, यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। शी टोल्ड मी योर प्लेन विल लीव इफ़ यू डू नॉट गो एट वंस, आपका प्लेन छूट जाएगा इफ़ डू नॉट गो एट वंस। यहाँ पे शी टोल्ड मी दैट माई प्लेन वुड लीव इफ़ आई डिड नॉट गो एट दैट टाइम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माई मदर सेड टू मी डोंट क्वारल अमॉन्ग योर सेल्व्स, यहाँ पे माई मदर फॉरबेड मी, मना किया उन्होंने, फॉरबेड मी टू गो टू क्वारल अमॉन्ग आवरसेल्व्स, यहाँ पे काफ़ी लोगों के बीच में लड़ाई होगा करके। हिज फादर सेड टू हर मदर एक्सक्यूज़ द डॉटर, यहाँ पे हर फादर आस्क्ड हर मदर टू एक्सक्यूज़ द डॉटर, यहाँ पे मदर के बाद टू यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। ही सेड अलास आई हैव लॉस्ट माई रिस्ट वॉच, यहाँ पे क्या किया, एक्सक्लेमेटरी में मार्क्स यूज़ किया हुआ है तो एक्सक्लेम्ड है, ये एक्सक्लेम्ड विथ सारोली, यहाँ पे आप उनका खो गया, सारो दैट आई क्या हो गया, ही हैव लॉस्ट को यहाँ पे हैड लॉस्ट लिखना ज़रूरी, क्योंकि ही सेड है हिज रिस्ट वॉच। इस हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको लगता है ये थोड़ा सा फास्ट है, आप लोग पहले प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगा, स्टेप बाय स्टेप आपको देखने को मिलेगा, ताकि आपको और आसान हो जाएगा। यहीं से शॉर्टकट मारने की कोशिश ना करिए। अगला फिलम द ब्लैंक्स, यहाँ देखा जाए, द बस विथ ऑल इट्स पैसेंजर्स वॉज लॉस्ट, जब विथ ऑल इट्स पैसेंजर्स आते हैं, पहले जो बस है उसी का मेन इम्पोर्टेंस दिया जाता है। द बस विथ ऑल इट्स पैसेंजर्स वॉज लॉस्ट, यहाँ जो वर्ब है दैट इज़ गोइंग टू ओनली बस। यू एज वेल एज आई आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस वर्क, यहाँ पे जो भी है आर जो है एज वेल एज से पहले यू को अप्लीकेबल होगा, क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे कि एज वेल एज हो गया, बहुत ही उसी को पहला वाला जो सब्जेक्ट है उसी को अप्लीकेबल होगा ये जो वर्ब है। इधर वाटर, इधर जब आता है तो आर आना चाहिए, वाटर आर जूस इज़ रिक्वायर्ड, यहाँ पे भी सेम है, इधर आर जब आता है तो आपको इज़ सिंगुलर यूज़ करना ज़रूरी है। देयर वर नॉट एज मेनी टेबल्स एज वर रिक्वायर्ड, देयर वर नॉट एज मेनी टेबल्स एज वर रिक्वायर्ड। दे ईच हैव ए बुक, यहाँ पे हैव यूज़ किया गया है, दे ईच हैव ए बुक। ही एंड आई आर
क्लास फ्रेंड्स। यहाँ पे दोनों ही एंड आई आर क्लास फ्रेंड्स, दो लोग अलग अलग है। ही केम रनिंग टू हिज ऑन्ट, यहाँ पे भागते हुए आया हुआ है। शी डिसलाइक्स ईटिंग मीट, वो मीट खाना पसंद नहीं करता। ही सीम टू हैव फिनिश्ड हिज होमवर्क, यहाँ पे टू हैव आना ज़रूरी है। शी सीम टू हैव। ही लव्स ईटिंग रॉ वेजिटेबल्स, देखिएगा किस हिसाब से यहाँ पे जरंड यूज़ किया गया है। ही लव्स ईटिंग रॉ वेजिटेबल्स। वी आर रेडी टू प्ले द मैच, यहाँ पे रेडी टू प्ले द मैच इस हिसाब से यूज़ करनी चाहिए। शायद आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा और यूज़ भी होगा। गौर करिए इस पे। अगर आपको 2100 PDF ऑफ GK और GS चाहिए, आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू गाइस। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, अपना दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। काफ़ी इम्पॉर्टेंट मटेरियल दिया गया है, हर कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के लिए आपको फ़ायदा होगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट लाइफ।